हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास साइंस के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3। तो आज अपन सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या सीखेंगे? आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इससे पहले जो दो पार्ट बनाए थे वो मैंने आपको बता दिए थे। इससे पिछले वीडियो में मैंने बोला था टाइप्स ऑफ इक्वेशन, और उससे पहले मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो इस चैप्टर के बारे में अपन ऐसे डिस्कस करते जा रहे हैं। इसका पिछला वीडियो आप देखोगे तो आपके ये वाला वीडियो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैं आपको पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप आज जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो कितने टाइप की होती है रिएक्शन आपको बता देता हूं कि ये सारे टाइपों के पहले मैं नाम लिख देता हूं। ये मोस्टली होती तो 5 टाइप की है, लेकिन मैं इनको 8 टाइप से पढ़ाऊंगा। पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5 होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 6 होता है रिडक्शन रिएक्शन। 7 होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट होता है एंडो थर्मिक रिएक्शन। इतने टाइप के रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतनी सारी रिएक्शन आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन प्लस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी रिएक्शन को अपन एक एक करके पढ़ते हैं। इतनी टाइप कर लूं, इतनी नोट कर लो, रख कर लूं, ठीक है। तो पहले अपन किसको पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ये जानेंगे। फिर अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है ये जानेंगे। फिर अपन जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इस सारी रिएक्शनों को अपन एक एक करके बता देंगे। इस पार्ट में मैं आपको ओनली कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, और देन आफ्टर 4 जो बचेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अपन सबसे पहले किसको जानेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो मैं इसको यहां से हेडिंग बना लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले हेड बनाइएगा। पहला है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें लिखिएगा रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form one product. Are called combination reaction. देखिए जिसमें क्या लिखाया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ऑन वन प्रोडक्ट, किसमें देखिए यहां पे क्या बताया गया है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है रिएक्टेंट पार्ट पे, तो आपको बता दें कि टू और मोर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, लेकिन वो सारे सब्सटेंस मिलकर फॉर्म करते हैं एक वन प्रोडक्ट में एक सारे सब कुछ मिलकर एक प्रोडक्ट में एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कंबाइन, सारे रिएक्टेंट को अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट पार्ट में जितने भी रॉ मटेरियल होता है उसको करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। कंबाइन मतलब कॉम्बिनेशन, जोड़ देना, मिला देना, कॉम्बिनेशन कर देना। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले एग्जांपल है आपकी बुक का, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। सी कार्बन है, इस सॉलिड में रहता है, और ऑक्सीजन ये गैसेस में गिब्सस क्या बनाते हैं, CO2, ये भी क्या होती है गिब्सस, जी। ये यहाँ पे S है, S का मतलब ये है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये क्या रहती है, गैस फॉर्म में रहती है। ये CO2 ये भी एक गैस है। तो ये क्या होती है, मोर इन्फॉर्मेशन बताती है कि कौन सी स्टेट में कौन सा सब्सटेंस है। इस तरीके के रिएक्शन को अपन क्या नाम देंगे, कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट पार्ट है, इधर का मैंने आपको बताया था, इधर के पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर के पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट पार्ट में क्या है, क्या होता है, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट पार्ट में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होने चाहिए, टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म वन प्रोडक्ट में ये साइड प्रोडक्ट कहलाती है। तो इस साइड का प्रोडक्ट है ना, तो ये साइड का प्रोडक्ट है, तो किधर बनाएगा, इधर बनाएगा। तो इधर प्रोडक्ट में क्या होता है, ओनली आपको वन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इधर बन के आ रहा है, CO2 बन के आ रहा है। इधर कार्बन और ऑक्सीजन को जब अपन ने मिलाया तो उन्होंने प्रोडक्ट साइड में एक सब्सटेंस बनाया, वो है CO2। तो ऐसी प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसका, दूसरा एग्जांपल। मैं सारे रिएक्शन के दो एग्जांपल आपको लिखाऊंगा। तो एक और है C प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी कैसा है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम बोल सकते हैं इसको, क्या नाम बोल सकते हैं, क्विक लाइम। और क्विक लाइम को अपन क्या है, पानी में मिलाते हैं, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसको नाम क्या देते हैं, क्विक लाइम। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है क्विक लाइम। और ये क्या है, वाटर, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है।
कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, क्विकलाइम है इसका स्पेशल नेम, वैसे इसका कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये क्या बनाएगा, कैल्शियम इससे मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनाएगा, ये इसको नाम बोलते हैं, ये भी क्या है, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। तो ये कैसा रहता है, एक्वास फॉर्म में। कोई भी सब्सटेंस जब पानी में मिला दिया जाता है तो उसको अपन जो उसको पूरी तरीके से नहीं मिल पाता उसमें फिल्ट्रेट करते हैं तो उसको अपन एक्वास फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, चूना होता है। चूने को अपन कहते हैं दिवाली में जब पेंट करते हैं तो पेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, चूने को लेके आते हैं तो चूने को किसमें, पानी में डालते हैं। तो वही प्रोसेस है ये क्या है, प्रोसेस वही है। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपन क्या करते हैं, पानी में किसको, चूने को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, उसके साथ में मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। क्या नाम देते हैं इसको, स्लैक्ट लाइम। ये दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपके पास एग्जांपल है। तो आपको ऐसे भी लिख के आता है एग्जाम में, राइट टू एनी एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी है एक्सेट्रा जो भी है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसों को आपस में जब मिलाया जाता है तो वो बनकर एक नया सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट पार्ट में टू और मोर पार्ट होते हैं, मोर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में जब आपस में कंबाइन होकर वो एक चीज बनाते हैं वो प्रोडक्ट साइड में पहुंचता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब बात करेंगे अपन किसकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन की। किसकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन की। हेड बनाइएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन दूसरी। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें लिखिएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट इन विच one compound decomposes in two or more compounds or elements are known as decomposition reaction। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन का अपन एग्जांपल लिखते हैं। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपन इसको बताते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट पार्ट में टू और मोर सब्सटेंस थे और प्रोडक्ट पार्ट में क्या हो रहा था, वन सब्सटेंस बन रहा था। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट पार्ट में वन होता है और जब टूटता है तो वो वन पार्ट टूटकर दो या तीन सब्सटेंसों में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। डीकंपोज कर देना, डीकंपोज मतलब टूट जाना। एक में से जो चीज टूट के कुछ नई नई चीजें बनाती है, अलग अलग चीजें बनाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डीकंपोज बोलते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन इसीलिए इसका नाम दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, रिएक्टेंट इन विच वन कंपाउंड,
रिएक्टेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है और उसको क्या क्या किया जाता है, डिकम्पोजिस किया जाता है इन टू और मोर, किसमें, दो या दो से अधिक कंपाउंडों में या एलिमेंट में, आर नोन एज, ऐसे रिएक्शन को अपन क्या नाम देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर अपन समझ लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आप अपनी बुक में देख लेना, ये सारे एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे। एक कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो ये गिव्स अस, ये क्या बनाता है, CaO क्विकलाइम, जो अभी आपको बताया था, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्विकलाइम प्लस CO2 गैस, ये किस में रहती है, गैस में। ये इसकी स्टेट लिखोगे आप तो ये मोर इन्फॉर्मेशन वाला, मोर इन्फॉर्मेशन को शो कराता है। तो इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका लाइमस्टोन, क्या नाम देते हैं, ये तो आपको बताइए क्या है, क्विक, अभी आपको बताया था क्विक लाइम, ये तो सबको बताइए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये इसका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। FeSO4, देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में एक कंपाउंड है और उसको डिकम्पोज कर दिया अपन ने दो या दो से अलग कंपाउंड या एलिमेंट या सब्सटेंस में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल लिख लें, FeSO4, ये आपकी बुक की ही है, FeSO4, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, गिव्स अस Fe2O3, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, SO2, गैस फॉर्म में रहता है, और SO3 ये किस फॉर्म में रहता है, ये भी गैस फॉर्म में रहता है। तो ये भी रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको अपन बोलते हैं फेरस सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। और इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए यहां पे भी ये क्या कर रहा है, एक वन प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट पार्ट में एक ही सब्सटेंस है या एक ही कंपाउंड है, उसको ब्रेक किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है दो या दो से तीन सब्सटेंसों में। तो ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। बट कंडीशन ये है, जो आपको ये एक सब्सटेंस एक कंपाउंड को तोड़ना होता है, तो अपन को क्या करना होता है, या तो उसको हीट से क्या तोड़ा जाता है, या तो वो हीट से तोड़ा जाए, या फिर वो लाइट से तोड़ा जाए, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जाए। ये तीन चीजों से तोड़ा जा सकता है। अगर कोई भी चीज को डिकम्पोज किया जाता है तो या तो सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों से अपन क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात अपन को डिकम्पोजिस वाली बातें भी समझ में आ गई। डिकम्पोजिस वाले के दो पार्ट भी, मतलब दो रिएक्शन भी हो गए। अब अपन बात करेंगे किसकी, बताइए, मैंने आपको थर्ड में क्या लिखाया था,
जल्दी बताइए। पहले मैंने बताया था कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, फिर आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपन किसको सीखेंगे अब? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोज को बता दिया कि इसमें एक रिएक्टेंट पार्ट में एक कंपाउंड होता है या एलिमेंट होता है, उसको क्या किया था, दो या दो से एलिमेंट ही सॉरी कंपाउंड होता है, उसको तोड़ा जाता है दो या दो से अलग अलग दो या दो से ज्यादा सॉरी दो या दो से अधिक सब्सटेंसों में। अब अपन बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच an element replaces reaction in which element replaces the element in which element replaces the element of a compound are known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी अपन समझ लेते हैं, फिर अपन इसके भी एग्जांपल लेते हैं। तो रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स रिप्लेसेस द एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड। इसमें क्या किया जाता है? एलिमेंट को रिप्लेस किया जाता है अपनी जगह से, डिस्प्लेस किया जाता है किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड की तरह। तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है? एक एलिमेंट को दूसरी एलिमेंट की तरफ रिप्लेस किया जाता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल से आप समझ लें। इसके एग्जाम्पल से अपन क्या कर सकते हैं? एक ए आपके पास एलिमेंट है और दूसरा एक कंपाउंड है, तो उसमें दो कंपाउंड में दो बी सी दो एलिमेंट आपके इसके अंदर ऐड है, और यहाँ पे गिव्स अस इसमें से सी है ट्रांसफर हो जाता है किधर की तरफ? ए की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। तो बी अकेला रह जाएगा और ए सी आपका क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। सी को डिस्प्लेस कर दिया ए की तरफ। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं जिंक सॉलिड फॉर्म में है CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट है ना, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। कैसा है? एक्वस फॉर्म में। अब ये सॉलिड स्टेट है, ये आपको ये कॉपर सल्फेट है, मतलब ये क्या है कि इसमें क्या है? एक इस तरह का एक लिक्विड टाइप का रहता है, एक थोड़ा सा इस पे तो एक एक्वास फॉर्म में आ जाता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट है, गिव्स अस जैसे कि BC में ये कॉपर है एक सल्फेट है, तो दो सब्सटेंस है और ये जिंक एक अकेला सब्सटेंस है। तो SO4 है ना, वो SO4 किधर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है? C किधर की तरफ? A की तरफ। तो यहां पे सी क्या हो जाता है? जिंक SO4 बन जाएगा। जिंक SO4 क्या है? ये भी एक्वास फॉर्म में रहेगा। ठीक है।
अब यहाँ पे ओनली क्या रह जाएगा, कॉपर, बी क्या अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर। तो देखिए ये क्या हो गया, कॉपर अकेला रह गया, तो ये जिंक, ये SO4 किधर की तरफ ट्रांसफर हो गया, डिस्प्लेस किधर की तरफ हो गया, जिंक की तरफ। ये चीज यहाँ से चली गई यहाँ पे, तो ये यहाँ से गई, तो यहाँ पे आ गई, तो ये किसके साथ मिल गई, NSO4। जब आपको प्रोडक्ट में ले जाना जाता है तो वो क्या कर देता है, ए की तरफ चला जाता है, तो इधर ZnSO4 बन जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट है और ये जिंक सल्फेट है। सल्फेट, और ये कैसा है, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब ये अपन बात करते हैं दूसरे। देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन को क्या करना होता है, सी को रिप्लेस करना होता है ए की, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एलिमेंट इसमें से रिप्लेस होता है दूसरी की तरफ, तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा अपन एग्जांपल देखते हैं, एफ ही कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ। ये भी कैसा है, एक्वस फॉर्म में है, गिब्सस। अब ये SO4 किधर ट्रांसफर हो जाएगा, FeSO4 की तरफ, तो FeSO4, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा, कॉपर, ये भी कैसा रहता है, एक्वस फॉर्म में रहेगा, प्लस यहां से SO4 चला गया इधर किधर, Fe की तरफ, तो ये बन गया FeSO4। जहां पे कोई भी सब्सटेंस SO4 वगैरह ये मिलता है ना, तो मोस्टली क्या बनते हैं, एक्वस फॉर्म बनाते हैं। तो एक कॉपर क्या रह जाएगा, इधर भी अकेला निकल के आएगा, तो कॉपर, ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो आयरन लगा हुआ है तो आयरन सल्फेट, कॉपर लगाया तो कॉपर सल्फेट। SO4 मतलब सल्फेट होता है, ठीक है, आया समझ में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दो एग्जांपल हो गए। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। तो इसको रब कर दूं, इतना समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें लिखिएगा, रिएक्शन इन विच elements are exchanged. Elements are exchanged. Elements are exchanged between two compounds. Between two compounds are known as double displacement reaction. Double displacement रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करती है, रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन
टू कंपाउंड, दो कंपाउंडों के बीच में से आपस में इधर से उधर और उधर से इधर दो जगह से एक्सचेंज हो जाने वाली चीज को अपन डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से समझ में आ रहा होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो जाना, ऐसी चीज, ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ लें, एग्जांपल से मैंने क्या किया है, एग्जांपल में बात कर लेते हैं। मैंने ए बी एक कंपाउंड है और ए बी एक कंपाउंड है, सी डी एक दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, सी डी दूसरा कंपाउंड है, गिव्स अस। अब क्या करेगा, डी ए की तरफ चला जाएगा और सी बी की तरफ चला जाएगा, अलग अलग आपस में एक दूसरे के से एक्सचेंज कर लेंगे। तो ए सी इधर से सी ए की तरफ चला गया, ठीक है, और डी बी की तरफ चला गया, ऐसा रहेगा, तो ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या नाम देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहां पे समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, इसको रोक कर थोड़ा सा, अब मैं बात करता हूं इसके एग्जांपल से। तो पहला एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, प्लस HCl। ये किसके साथ बनाया जा रहा है, HCl के साथ में, NaOH HCl gives us। अब ये जो Cl है, ये Cl है और ये H, तो ये Cl किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा सोडियम की तरफ, और ये H किधर की तरफ चला जाएगा, इसकी तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, और ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो HCl किधर की तरफ मूव हो गया, Na, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो C, ठीक है ना। तो इधर से अपन क्या करते हैं, इस तरीके से रिएक्शन को अपन क्या कर देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा, एक यहां से और एक यहां से, तो आपस में एक्सचेंज हो जाना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बात कर लेते हैं, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड गिव्स अस, क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट, ठीक है, और इधर क्या बचेगा, 2NaCl। देखिए यहां पे इधर से क्या होता है, ये Ba किधर की तरफ चला जा रहा है, SO4 की तरफ, और Cl2 किधर की तरफ जा रहा है। तो आ रहा है समझ में, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो जाना। इसमें क्या हो रहा है, Ba किधर की तरफ, SO4 की तरफ, और Cl2 किधर से मिल गया, इधर से मिल गया। तो देखिए BaSO4 बन गया, और Na2 था, तो देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं अपन, Na2 और Cl2, जब बेस क्लियर है तो उनको अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, 2NaCl, ऐसे लिखा जाता है, प्रोसेस है ये, ठीक है। तो बेस समान है तो अपन बेस को अपन आगे उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे आ जाएगा ये 2NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दो एग्जांपल हो गए। तो ये सारे एग्जांपल आपको एक एक करके सारे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इजीली आपको नोट्स बनाते रहिए, सारा सब कुछ समझ में आएगा। और आगे की 4 रिएक्शन है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। धन्यवाद।